से जाकर यूपीए गवर्नमेंट को दिया है और मनमोहन सिंह की सरकार बचाई है। उस अतीक ने 2017 में भी समाजवादी पार्टी यानी शिवपाल, समाजवादी पार्टी के शिवपाल ने तब टिकट डिफ्लेक्शन चल रहा था फैमिली में, तब फिर टिकट हासिल किया था। उस अतीक के बारे में यह सवाल कि वो आईएसआई का एजेंट था या उसके लश्कर तैयबा संबंध थे या हथियार थे या नकली नोट था, ये एक फिल्म आने के बाद ही क्यों उठ रहा है? क्या इसके पहले किसी एंकर को नहीं पता था? किसी रिपोर्टर को नहीं पता था? क्या किसी आईबी के रडार पे ही नहीं आया वो? क्या किसी रॉ के नोटिस में ही नहीं आया? मैं एक छोटा सा किस्सा बता दूं क्या जी। शहाबुद्दीन हुआ करते थे। शहाबुद्दीन के खिलाफ उस वक्त के एक डीजीपी हुआ करते थे बिहार के, जिनका नाम था डीपी ओझा। डीपी ओझा ने एक रिपोर्ट तैयार की शहाबुद्दीन के खिलाफ, जिसमें बताया गया कि वो आईएसआई से संपर्क में है, वो पाकिस्तान से संपर्क में है और हथियार वगैरह वहां से मंगाता है। राबड़ी देवी की गवर्नमेंट थी। व्हेन आई से राबड़ी देवी देन लालू, व्हेन आई से लालू देन कांग्रेस। राबड़ी देवी ने वो रिपोर्ट ट्रैश कर दी, कूड़ेदान में फेंक दी, ऐसी तैसी में गई वो रिपोर्ट, और साहब डीपी ओझा साहब डीजीपी पद से हटा दिए गए। ऐसा हमने शहाबुद्दीन के जीवन पर जब जीवनी की थी अपने यूट्यूब पर, तो उसमें हमने विस्तार से बताया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो डीजीपी ने एक रिपोर्ट लिखी थी और एक मुख्यमंत्री ने उसको ट्रैश कर दिया था, अतीक के लिए किसी सिपाही ने भी ऐसी रिपोर्ट नहीं लिखी। किसी धूमनगंज थाने, किसी चकिया ने, किसी पुलिस ने, किसी एसटीएफ ने, किसी आईबी ने, किसी रॉ ने भी नहीं लिखी। जिस दिन अतीक ने धूमनगंज थाने में जब उमेश पाल के मर्डर का वेपन रिकवर कराया है कसारी मसारी के एक खंडहर से, और उसी की रात उसकी हत्या हुई है, उससे पहले जो धूमनगंज में उसने जो बयान दिया है पूछताछ में, तब उसने बताया कि हां मैं आईएसआई, जैसा बयान बताता है कि हां आईएसआई से हमारे संपर्क है, लश्कर तैयबा से है, हथियार भी है। नकली नोट तो फिर भी नहीं है उस रिपोर्ट में, नकली नोट तो फिर भी नहीं है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या अतीक, जिसके ऊपर 250 मुकदमे हैं, जिसने 50 की हत्या की होगी, जिसने एक सिटिंग विधायक राजू पाल को 5 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी थी, जिसने अपने टाउनशिप की डिजाइन को ठीक करने के लिए मदरसे की जमीन कब्जा करनी चाहिए, और जब नहीं दी मदरसे ने, तो वहां की 12-14 साल की बच्चियों के साथ उसके गैंग ने गैंगरेप किए, वो अतीक जिसने अपनी ही रिश्तेदार